दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं 23 अगस्त 2024 का डेली करंट अफेयर, आपकी फुल पत्ती वाली क्लास का शॉर्ट फॉर्म। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डेली करंट अफेयर कम से कम टाइम में यानी फास्ट में रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ आप लोग 1.5 से 2 घंटे की क्लास मात्र 15 से 20 मिनट में कंप्लीट करेंगे, वो भी एकदम फास्ट में। जो इतने भी महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम लोग 23 अगस्त का देखेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उसके बाद रिवीजन हम लोग दोस्तों जारी रखे हुए हैं अभी तक। तो रिवीजन जनवरी से जुलाई तक का जो भी क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसको रिवीजन 20-25 क्वेश्चन लेते हैं ललन टॉप प्रश्न के रूप में अलग से, ठीक है। और साथ में एक माँ बापू का सपना सीरीज वाला एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक होता है उसको भी मैं इंक्लूड करता हूँ। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए, एक बार दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने किस देश से अपने परिचालन को निलंबित करने की घोषणा की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन एक्स है दोस्तों? एक्स का पुराना नाम क्या है? ट्विटर। ट्विटर को ही हम लोग एक्स कहते हैं। पहले ट्विटर का जो निशान था दोस्तों, तो एक उड़ता हुआ चिड़िया था, ऐसे उड़ता हुआ एक चिड़िया था। तो ये चिड़िया नहीं है, अब इसको एक्स कर दिया गया है। तो ये कहाँ से अपना परिचालन को निलंबित करने की घोषणा किया है? तो ब्राजील से कर लिया है। ब्राजील की राजधानी की अगर बात करें दोस्तों, कहाँ है? तो ब्राजीलिया राजधानी है, ठीक है। यहीं पर है कॉफी बागान, कॉफी बंदरगाह सेंटोस कहाँ? यहीं पे है ब्राजील में। G20 2024 की बैठक कहाँ होगा दोस्तों? तो ब्राजील में ही होगा 2024 में। और 2023 में G20 का बैठक कहाँ हुआ दोस्तों? तो G20 2023 में हुआ दोस्तों, अपना देश भारत में हुआ है। 24 में ब्राजील में होगा। फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन दोस्तों कब हुआ था? 1992 में। कहाँ हुआ था? तो ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील में ही हुआ था 1992 में, फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन। ट्विटर का वर्तमान नाम क्या रख दिया गया? एक्स रखा गया है। ट्विटर का मालिक कौन है दोस्तों? तो एलोन मास्क है ट्विटर का मालिक। दूसरा है, हाल ही में किसने अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करने की घोषणा किया है? यानी कि जितने भी नागरिक होंगे उस देश के, नया जो अभी वर्तमान में जो भी जन्म लेने वाले होंगे, सभी को सैन्य मतलब सेना में एक बार जाना अनिवार्य होगा। यही है अनिवार्य सैन्य सेवा, यानी एक बार उसको सेना में कार्य करना ही होगा फर्स्ट टाइम में। तो किसने लागू कर दिया अनिवार्य सैन्य सेवा? तो ये क्रोएशिया अभी हाल ही में लागू कर दिया है। कब से किया है दोस्तों? तो 1 जनवरी 2025 से 2 महीने के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा स्टार्ट करेगा। कौन? क्रोएशिया करेगा। यानी 2 महीना मिनिमम जो है उसको सर्विस हर आदमी को सेना में देना ही पड़ेगा। कब से? 1 जनवरी 2025 से। यूरोप में क्यों लागू किया गया है? तो यूरोप में जो दोस्तों अभी देख रहे हैं आप लोग, रूस यूक्रेन संघर्ष जो चल रहा है, इसके बीच में जो काफी तनाव चल रहा है, इसको संतुलित करने के लिए अपने देश में ये क्रोएशिया अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दिया है। वर्तमान में अनिवार्य सैन्य सेवा कितने देश में है? तो 11 देश में भी वर्तमान में लागू है अनिवार्य सैन्य सेवा। यानी जितने भी नागरिक होंगे उस देश के, सभी को एक बार सेना में कार्य करना जो है अत्यावश्यक होगा। तो इसमें कौन कौन है? रूस है, उत्तरी कोरिया है, दक्षिण कोरिया है, इजराइल है, तुर्की है, ब्राजील है और ईरान है, इत्यादि और भी है। तो कुल मिला के ये महत्वपूर्ण कंट्री है जिसमें अनिवार्य सैन्य सेवा लागू है। कुल 11 देश में लागू है। यूरो मुद्रा को अपनाने वाला नवीनतम देश कौन है दोस्तों? तो ये क्रोएशिया ही है। यूरो मुद्रा राजधानी बात करें तो जाग्रेब है राजधानी क्रोएशिया की। और ये जो है एक बाल्कन देश है, जैसे बाल्टिक देश होता है, खाड़ी देश होता है, तो इसी तरह एक बाल्कन देश है। कौन? क्रोएशिया। यूरो मुद्रा अपनाने वाला कुल देश की संख्या कितना है? तो क्रोएशिया के साथ जो है कुल देश हो गया यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20 देश हो गया। बाल्टिक देश कौन कौन है? तो बाल्टिक देश दोस्तों 3 है। कौन कौन? तो ये है एस्टोनिया है, लातविया और लिथुआनिया, ये 3 देश बाल्टिक देश है। नार्डिक देश कौन कौन है दोस्तों? तो नार्डिक देश में आते हैं आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, ये सब नार्डिक देश में आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किससे किया है? तो पहला समझौता किया है दोस्तों जापान से किया है। किसने? भारत ने किया है। ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए जापान के साथ समझौता किया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में 225 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अमेजोन वर्णीकरण लिंक्ड आउटकम ब्रांड किसने लॉन्च किया है? ये किया है WB में। WB दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में 225 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अमेजोन लिंक्ड आउटकम ब्रांड जो है लॉन्च किया है। किसने? वर्ल्ड बैंक ने। 5 नंबर क्वेश्चन है, पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो पहला मनाया गया है इसलिए महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की बात है दोस्तों, तो 23 अगस्त को मनाया। क्यों? क्योंकि हमारा जो चंद्रयान 3 अभी है, चंद्रयान 3 ये जो है 23 अगस्त को ही कहाँ पहुंचा था? तो हमारा जो टारगेट पॉइंट था
वहाँ पे पहुँचा था, और जहाँ पहुँचा था उसका नाम क्या रखा गया है, तो उसका नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, तो फर्स्ट चंद्रयान हमने कब लॉन्च किया था, तो चंद्रयान फर्स्ट हमने दोस्तों 2008 में लॉन्च किया था। और किससे लॉन्च किया है, किस रॉकेट से, तो ये लॉन्च किया गया था PSLV C11 से, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो PSLV C11 से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान सेकेंड हमने कब लॉन्च किया, 2019 में। किससे लॉन्च किया था, GSLV से, GSLV MK3M1 से। GSLV दोस्तों जनरल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये लॉन्च किया गया था MK3M1 से जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, थर्ड चंद्रयान थर्ड हमने किससे लॉन्च किया दोस्तों, कब लॉन्च किया, तो सबसे पहले डेट देखते हैं चंद्रयान थर्ड का। 14 जुलाई 2023 को हमने ये लॉन्च किया था, और ये हमारा पॉइंट था वहां पर ये 23 अगस्त को पहुंच गया था चंद्रमा पे। ठीक है, और इस किससे लॉन्च किया गया था, तो ये LVM थर्ड M4 जो हमारा लॉन्चर है उससे लॉन्च किया गया था। इसको लैंड कब वहां पर 23 अगस्त को किया था। इसका जहां पर लैंड किया गया हमारा जो है लैंडर, उसका नाम क्या रखा गया, शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। लैंडर का नाम क्या दोस्तों, विक्रम, और रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान रखा गया है। मंगलयान मिशन दोस्तों किससे लॉन्च करेगा, तो PSLV C25, और इसको मिशन का नाम क्या दिया गया है, मोम मिशन दिया गया है, MOM मिशन नाम रखा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के लिए नियमों को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन सा है। हाल ही में ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन है, ये दोस्तों मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर जो है वारंट और जो है और समन जो भी है उसको ऑनलाइन तरीके से ही भेजा जाएगा, ऑनलाइन भेजा जाएगा वारंट और समन। 7 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनियन का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनियन का उद्घाटन दोस्तों कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है अमेरिका USA में। ठीक है, और ये जो है USA का थर्ड सबसे बड़ा यानी कि कोई मूर्ति, मान लीजिए मूर्ति तीसरा सबसे बड़ा यानी कि ये मूर्ति है। इससे पहला सबसे बड़ा कौन है फर्स्ट में, तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है फर्स्ट में, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, तो ये फर्स्ट है और ये थर्ड है सबसे बड़ा। अगला है 8 नंबर, हाल ही में ICRT गोल्ड अवार्ड के लिए चुनी गई पेपर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म परियोजना का संबंध किससे है, तो इसका संबंध दोस्तों केरल राज्य से है। तो ये टूरिज्म जो है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म परियोजना का संबंध किस राज्य से है दोस्तों, केरल से है। हाल ही में UPI सर्कल किसने लॉन्च किया है, तो UPI सर्कल अभी हाल ही में NPCI ने लॉन्च किया है। NPCI का फुल फॉर्म दोस्तों तो है नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, और UPI का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर है कि हाल ही में दिवंगत वैज्ञानिक गिरीश साहनी का संबंध किससे था। दोस्तों गिरीश साहनी जो है हमारे CSIR के पूर्व महानिदेशक थे, CSIR के पूर्व महानिदेशक थे कौन, गिरीश साहनी। CSIR का फुल फॉर्म दोस्तों काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। 11 नंबर क्वेश्चन है, आंध्र की फार्मा कंपनी में MTBE सॉल्वेंट लीक से हुआ विस्फोट। लीक MTBE जो सॉल्वेंट है दोस्तों लीक हो गया फार्मा कंपनी में, जिसके कारण जो है विस्फोट हो गया, कहाँ, आंध्रा में। अब हम लोग जो है लल्लन टॉप प्रश्न कुछ देख लेते हैं दोस्तों। तो लल्लन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन दोस्तों अभी हाल ही में हुआ है, महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका जो है एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ आप लोग के लिए। तो भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन अभी हुआ है हाल ही में, तो ये क्रम में कितना है, 19वां है। सम्मेलन स्थान कहाँ है दोस्तों, कहाँ पर हुआ है भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन, तो ये दिल्ली में हुआ है। इसका थीम क्या है, एक भविष्य का निर्माण, इसका थीम है। शुभारंभ करता कौन है, तो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप धनखड़ जी हैं, इन्होंने शुरुआत किया है। इसमें कितने दोस्त, कुल 65 देश ने शामिल हुआ है, भाग लिया है। G20 2024 ब्राजील में होगा, G7 2024 इटली में होगा, ब्रिक्स 2024 रूस में होगा, SCO 2024 बैठक अस्ताना कजाकिस्तान में होगा। अफ्रीका के बारे में देख लेते हैं। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है दोस्तों, लिम्पोपो नदी है। हाईएस्ट पीक कौन सा है अफ्रीका का, तो ये माउंट किलिमंजारो है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो नदी।
कैंजी बांध कहाँ है? नाइजर नदी पर है। स्टैनली जलप्रपात कहाँ है दोस्तों? कांगो नदी पर है। आसवान बांध नील नदी पर है। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर है। बुशमैन जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो बोत्सवाना अफ्रीका में पाया जाता है। पिग्मी जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो कांगो में पाया जाता है। बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसलिए एक बार फिर से मैं आप लोग को रिवाइज करवा दिया। अब हम लोग देखते हैं करंट अफेयर का रिवीजन जनवरी से लेकर जो जुलाई तक है दोस्तों, इसको हम लोग यह रिवीजन करते हैं 20-25 क्वेश्चन करके। तो देख लेते हैं एक बार फटाफट में। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत के अनुसंधान उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो अनुसंधान उत्पादन के मामले में जो है 2024 में भारत को 204वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लिगसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम LSST का निर्माण किसने किया है? तो अमेरिका ने किया है। हाल ही में सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो चुनाव आयोग ने अभी हाल ही में सुविधा पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी कार्बन मेजर रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 के बाद से दुनिया की शीर्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक कंपनी कौन सी है? यह सऊदी अरामको कंपनी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने लगातार 5वीं बार WTO में किस सब्सिडी के संबंध में शांति खंड लागू किया है? जो चावल के संबंध में लागू किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 18 दिवसीय गणगौर त्योहार कहाँ मनाया गया है? ये राजस्थान में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WOW अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ममता सागर को सम्मानित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2023 से 24 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है? तो ये कुल 12,349 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने किसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुना है? तो जगजीत पवाड़िया को जो है नारकोटिक्स कंट्रोल जो बोर्ड है इसने तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुन लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वोलेरो टेक्सास गोल्फ ओपन का खिताब किसने जीता है? तो ये टेक्सास गोल्फ ओपन का खिताब जो है ये अक्षय भाटिया ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सी डोम रक्षा प्रणाली किसने तैनात किया है? तो इजराइल ने अभी हाल ही में सी डोम रक्षा प्रणाली तैनात कर दिया है। पहले था आयरन डोम तैनात किया था, उसको फेल होने के बाद अब सी डोम तैनात किया है। किसने? इजराइल ने। अगला है, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इंगमार डिवोस को नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में अंडर वाटर ड्रोन मंटा रे किसने लॉन्च किया है? अंडर वाटर ड्रोन अभी इसको हाल ही में अमेरिका ने लॉन्च किया है। अंडर वाटर ड्रोन यानी पानी के अंदर ये ड्रोन चलेगा रिमोट से। अगला है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वर्ण स्वयंसेवक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ये जैन आचार्य लोकेश मुनि को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 2024 कब मनाया गया? 12 अप्रैल को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? यह HDFC बैंक है। HDFC बैंक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में पहली बार किस देश ने लिंडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया है? किस देश ने दोस्तों? ये ब्रिटेन ने नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ये डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल को जो है सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन आधार ATM सेवा किसने लॉन्च किया है? ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्क्वायर वॉक कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये दोस्तों चित्रकूट में जो है प्रारंभ किया गया है ग्लास स्क्वायर वॉक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साइबर अपराध सूचकांक के मामले में भारत को जो है विश्व में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंगारा A5 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किसने किया? तो अंगारा A5 का सफल प्रक्षेपण अभी हाल ही में रूस ने किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक किसके साथ प्रारंभ करेगी? तो किसके साथ करेगी? तो ये उज्बेकिस्तान के साथ प्रारंभ करेगी, उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है?
ये दोस्तों किसने की है जारी, ये की है WTO ने जारी की है, WTO। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सैकड़ों हवाई ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल पर किसने हमला किया, ये तो ईरान ने हमला किया था। सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन से किस पर, इजराइल पर ईरान ने हमला किया था। अब दोस्तों हम लोग माँ बापू का सपना सीरीज देख लेते हैं। ये 20वां सीरीज है और इसमें हम लोग जो है यूनाइटेड नेशन जो है यूएनओ के बारे में पढ़ रहे हैं। और यूएनओ के बारे में दोस्तों इससे पहले के 2 वीडियो में जो है थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों ने देख लिया। आज ये तीसरा देख लेते हैं। 3 पॉइंट तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग चौथा पॉइंट कंप्लीट करेंगे और 5वां पॉइंट। सबसे पहले देख लेते हैं कि परिषद अपना कार्य विभिन्न प्रकार के आयोगों, अस्थायी समितियों तथा विशेष संस्थाओं के माध्यम से पूरा करती हैं। कुछ आयोग के नाम हैं जैसे आर्थिक और रोजगार आयोग, जनसंख्या और यातायात आयोग, संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष जिसको कहते हैं यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष जिसको हम लोग यूनिसेफ कहते हैं। तो इस पॉइंट में हम लोग चौथा देखेंगे परन्यास परिषद। परन्यास परिषद है संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्र की संघ की मैंडेट व्यवस्था के स्थान पर न्यास पद्धति को ग्रहण किया और उसके संचालन के लिए न्यास समिति का निर्माण किया। न्यास पद्धति का मूल सिद्धांत यह है कि इस समय कुछ पिछड़े हुए, अल्प विकसित और आदिम दशा वाले प्रदेशों के निवासी इस योग्य नहीं हैं कि वे अपने देश का शासन स्वयं कर सके। उन्हें दूसरे विकसित देश की सहायता अपेक्षित है। विकसित देशों का यह दायित्व है कि वे उनके विकास में पूरी सहायता दें और जब तक ये अपना शासन करने में समर्थ नहीं हो जाते तब तक इनके हितों की देखभाल न्यास या अमानत समझते हुए करें। इनका अपने स्वार्थ के लिए शोषण न करें। जिन राष्ट्रों को न्यास का भार सौंपा गया है ऐसे राष्ट्र कौन है, ऐसे राष्ट्र हैं ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, अमेरिका है और ब्रिटेन है। रूस, चीन एवं फ्रांस सुरक्षा परिषद के ऐसे अस्थायी सदस्य देश हैं जिनके शासन में कोई न्यास क्षेत्र नहीं है। परन्यास परिषद में वर्तमान में 12 सदस्य हैं जिनमें 4 प्रबंधनकर्ता देश, 3 सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होने के कारण अस्थायी सदस्य और 5 निर्वाचित सदस्य हैं। अगला नवंबर 1994 में अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत द्वीप पलाऊ के स्वतंत्र होने के साथ ही परन्यास परिषद के कार्य लगभग समाप्त हो गए हैं। उसके बाद देख लेते हैं 5वां पॉइंट हम लोग सचिवालय। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कामों को निपटाता है। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है जिसे महासभा के द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। महासचिव को दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। घोषणा पत्र के अनुसार महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। जनवरी 2017 से पुर्तगाल के अंतोनियो गुतरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव है 2017 से। अब हम लोग संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला सचिव कौन थे संयुक्त राष्ट्र संघ के, ये ट्रिगवेली थे। कहाँ के, नार्वे के। ये कब से कब तक थे, तो ये जो है फरवरी 1946 से लेकर नवंबर 1952 तक के रहे। इनके बारे में विशेष विवरण क्या है, तो नवंबर 1952 में स्वयं पद से इस्तीफा दिया। यानी इन्होंने, ट्रिगवेली साहब ने जो 1952 में, नवंबर 1952 में क्या किया, स्वयं पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कौन बने दूसरा नंबर में, तो डेग हैमरशोल्ड जो स्वीडन के थे वो बने। अप्रैल 1953 से सितंबर 1961 तक रहे। ये सितंबर 1961 में अफ्रीका में हवाई दुर्घटना में इनकी जो है मृत्यु हो गई। हवाई दुर्घटना 1961 में जो है डेग हैमरशोल्ड की मृत्यु हो गई। उसके बाद तीसरा यूथ हंट बने। कहाँ के हैं ये, तो ये म्यांमार के यूथ हंट जो है यहाँ, ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बने। ये नवंबर 1961 से लेकर दिसंबर 1971 तक रहे। नवंबर 1961 में कार्यकाल वो 1962 में महासचिव बने। कार्यवाहक थे 1961 में और 62 में ये महासचिव बन गए। उसके बाद चौथा नंबर में बने कुर्त वाल्दीहीम। कहाँ के, ऑस्ट्रिया के जो है कुर्त वाल्दीहीम बने चौथा में। जनवरी 1972 से दिसंबर 1981 तक रहे। लगातार 2 कार्यकाल पूरा किया इन्होंने। 5 नंबर में जेवियर पेरेज द कुयार बने और ये कहाँ के हैं, ये पेरू के थे। जनवरी 1982 से लेकर दिसंबर 1991 तक रहे।
ये भी लगातार 2 कार्यकाल को पूरा किए। उसके बाद 6 नंबर में बुतरस बुतरस घाली बने, कहाँ के? तो ये मिस्र के हैं। नील नदी के देन किसको कहा जाता है दोस्तों? मिस्र को कहा जाता है। तो बुतरस बुतरस घाली कहाँ के? मिस्र के। और ये जनवरी 1992 में बने और दिसंबर 1996 तक रहे। ये एक कार्यकाल पूरा करके फिर अलविदा, मतलब छोड़ दिए। उसके बाद फिर बने कोफी अन्नान, कहाँ के? घाना के। जनवरी 1997 से दिसंबर 2006 तक इन्होंने लगातार 2 कार्यकाल पूरा किया। किसने? कोफी अन्नान, कहाँ थे? घाना के। उसके बाद कौन आया? बान की मून, कहाँ के? दक्षिण कोरिया के। दक्षिण कोरिया के बान की मून बने फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, और ये जनवरी 2007 से लेकर दिसंबर 2016 तक रहे। उसके बाद इन्होंने लगातार 2 कार्यकाल पूरा किया। किसने? बान की मून ने। उसके बाद आते हैं 9 नंबर में अंतोनियो गुतरस, ये कहाँ के? पुर्तगाल के। जनवरी 2017 से लेकर दिसंबर 2026 तक है, लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु ये नियुक्त हैं। यानी कि अभी तक वर्तमान में कुल कितने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हुए हैं दोस्तों? 9 महासचिव हो चुके हैं अभी तक। 9वें का जो अंतोनियो गुतरस पुर्तगाल के हैं, तो इनका अभी काल हाल ही में कार्यकाल चल ही रहा है, और ये दिसंबर 2026 तक कार्यकाल में रहेंगे, दूसरे कार्यकाल में है। बाद बाकी इसका जो भी पार्ट है दोस्तों हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा? थोड़ा कम लेते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करिए। जो लोग चैनल पर नए आए हैं दोस्तों, आप लोग उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। सभी लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार आप लोग वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं दोस्तों आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग हमें थोड़ा सपोर्ट जरूर करिए। इतना ही आप लोग से रिक्वेस्ट है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप लोग पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आप लोग को जो है पीडीएफ मिल जाएगा।